आज का संदेश जो है वो ये है कि परमेश्वर हमारे जिंदगियों में परीक्षाएं क्यों अलाउ करता है। ओके, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें प्रेरितों के काम और उसका 7वां अध्याय। इंग्लिश में इसे कहते हैं द एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स, और उर्दू में अमाल भी है, रसूलों के कर्तव्य भी है। देखिए आपको जो हो, और कोई मेरे लिए पढ़े, सबके लिए पढ़े, सॉरी, 7 का 9वां वचन। कुलपतियों ने यूसुफ से डाक करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। राइट, आगे। और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान। बेटा 10 फिर से पढ़ो। और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की, और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। ओके, थैंक यू। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। अब लिसन, प्रतिज्ञा सिर्फ पुलपिट से नहीं आती। प्रतिज्ञा कई बार दर्शन और सपनों में भी आती है। आज हम एक ऐसे लड़के के बारे में पढ़ रहे हैं जिसे को कोई प्रचार नहीं सुना था उसने। आप जानते हो, यूसुफ वो लड़का नहीं था जिसको प्रतिज्ञा बाइबल में से या कलीसिया के एक पास्टर से मिली थी। उसे प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी थी, वो भी ड्रीम्स में। आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो ड्रीम्स देखते हैं आजकल, पर याद रखिएगा, एक ड्रीम अगर खुदा आपको दे रहा है तो उसे रिकन्फर्म करने के लिए खुदावन ऐसे आपको और भी ड्रीम्स दे सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि यूसुफ नामक एक लड़का था। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक ने शादी की रेबेका से, रेबेका को ट्विंस पैदा हुए, याकूब और एसाव, और हम सभी जानते हैं याकूब में से यूसुफ था। यूसुफ के अंदर एक अच्छी बात यह थी, वैसे तो उसके अंदर बहुत सारी ब्यूटीफुल क्वालिटीज थी, लेकिन सबसे अच्छी बात उसकी यह थी कि यूसुफ बदला लेना नहीं जानता था। यू नो, यूसुफ बैकबाइट करना नहीं जानता था। यूसुफ को पीठ के पीछे काटना नहीं आता था। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने इस लड़के का ड्रीम कैसे पूरा किया। आज की शाम बाइबल बताती है कि इसने 2 ड्रीम्स देखे, और दोनों ड्रीम्स में एक्चुअली खुदा ने इस पे यह रिवील किया था कि ये आने वाले दिनों में मनुष्यों में एक अच्छा पद पाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि हर एक को सेम पदवी नहीं है। एक आम इंसान है, दूसरे पॉलिटिशियंस हैं, हर एक को अलग अलग एक पदवी है। और बाइबल बताती है कि यह बात जब उसके भाइयों को पता चली तब उसके भाई उससे जलने लग गए। आज मैं सबसे पहले आपसे यह बात करना चाहता हूं। पहली चीज, आप अपने बुरा करने वालों के साथ कैसे चलते हैं। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये। उसके बाद मैं और 2 बातें आपको बताऊंगा। पहली चीज, मुझे बताइए, आप अपने उन लोगों के लिए जो आपको पसंद नहीं करते हैं, आप उनके पीठ के पीछे, सामने तो हम नहीं बोलते हैं, लेकिन पीठ के पीछे हम उनके लिए क्या बात करते हैं। आपको लगता होगा ब्रदर इट्स ओके, परमेश्वर, लेकिन याद रखिए प्रभु इन चीजों को परखता है। जब मैंने नया नया चर्च स्टार्ट किया उल्लासनगर में, तब कुछ लोग मेरे विरुद्ध थे। वो मेरे चर्च में आने वालों को फोन कर करके कुछ गलत इंफॉर्मेशंस देते थे जो सच नहीं होती थी, और जब ये खबरें मुझ तक पहुंचती थी तो मेरे अंदर मुझे बहुत दुख होता था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम ये है कि जब परमेश्वर का काम बढ़ता है तो उसे अन्य जाति कम, विश्वासी अधिक खराब करने की कोशिश करते। आप माने या ना माने, कई बार ऐसा होता है कि आज हम विश्वासी एक दूसरे को टांग खींचते रहते।
कई पास्टर्स हैं जिनको अपनी मंडली में क्या होता है नहीं पता है, लेकिन बाजू वाले की मंडली में क्या होता है दे नो एवरी इंफॉर्मेशन। वहां कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, वहां पर क्या प्रचार हुआ, यहां क्या हुआ। अरे भाई तू अपना देखना। मैं एक दिन एक गाड़ी चला रहा था तो मेरे आगे से एक ट्रक गया, उस ट्रक के आगे एक ब्यूटीफुल वर्ड्स लिखे थे, तू अपना देख। क्या लिखा था? बोलो अपने बाजू वाले को, तू अपना देख। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे भी नहीं, मुझे पता है। हर एक को अपना देखना चाहिए। खुश रहने की सबसे बड़ी चाबी भी यही है, दूसरों के जीवन में झांकने की कोशिश ही मत करें, आपको तकलीफ होगी। इधर बाजू वाले के घर में कार आती है, झगड़े हमारे घर पे होते। ओ देखो वो उनको वो लेके दिया, उनको वो लेके दिया, मैं किधर हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, वही तुमने कंगन दिए, वही पहन के घूमती रहती हूं। हाँ, कार बाजू वाले के घर में आएगी, झगड़े हमारे घर में होंगे। मैंने कितनी बार बॉम्बे में देखा है, पत्नियां मिलती हैं, इनको समझाओ, वही नौकरी, कुछ करते नहीं है, ये नहीं करते। मैं उनको बोलता हूं बहन दाल रोटी मिल रही है ना, चुपचाप से खाओ ना, मटन मत खाओ, कांटा घुस जाएगा। हाँ, लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल। यूसुफ के भाई उससे जलते थे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने सताने वालों के लिए, जो आपके पीठ के पीछे कुछ बोलते रहते हैं, आप उनके लिए क्या बोलते हो। इट्स इंपॉर्टेंट। और अगर आप उनकी बुराइयां करोगे, आप उनके लिए बकबक करोगे, आप उनके लिए स्टोरीज बना के, नहीं नहीं ये तो हैं ही ऐसे, आपको पता क्या, इन्होंने शादी से स्टार्टिंग से ऐसा किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको ये वर्ड थोड़े हैरान कर सकते हैं। याद रखिए, एक व्यक्ति जो दुआ भी करता है और निंदा भी करता है, वो कभी अपने ऊपर वो अभिषेक नहीं देख पाएगा जो खुदा उसको देना चाहता है। ट्रस्ट मी। परमेश्वर के एक जन दूसरे के बोलने के कारण बीमार पड़ गए थे। उन्हें पता चला कि यह आदमी मेरे लिए बहुत कुछ बोलता है, और उन्होंने उन शब्दों को इतना गहराई से लिया कि वो स्ट्रेस में बीमार पड़ गए कि मेरे लिए ऐसा बोला। और जब वो अस्पताल में एडमिट हुए, एक व्यक्ति उनसे मिलने गया और उन्होंने पूछा, तुझे लगता है कि जो आदमी तुझे इतना परेशान कर रहा है वो स्वर्ग जाएगा? जानते हो उसने क्या कहा? बिल्कुल जाएगा, पर मैं उसे नहीं देख पाऊंगा। बोला क्यों? बोला वो स्वर्ग में बहुत आगे होगा, मैं बहुत पीछे रहूंगा, बहुत आगे होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर, अब आपने दूसरों की बुराई करना बंद कर दी है, आप चुप रहते हो, होने दो जो होता है। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है पुराने नियम में, बार बार प्रभु मूसा से कहता है, मैंने इनका बुड़बुड़ाना सुना है, मैंने इनकी कंप्लेंट सुनी है। सास के सामने बहुत सारी बहनें चुप रहती हैं, पति खाली अंदर कमरे में आए, आपकी मां ऐसी, आपकी मां वैसी, आपकी मां ऐसी, आपका बाप ऐसा। आपको क्या लगता है खुदा आपको नहीं देखता? द बाइबल सेज ही जज एवरी आइडल वर्ड। वो मुंह से निकली गए हर निकम्मे शब्द का न्याय करेगा। हम ऐसे वचनों को क्यों नहीं सुनते आज? हाँ, किसी ने मुझसे पूछा दिल्ली में नरक कहां है? मैंने कहा 2 जगहों पर, एक रियल हेल, और जानते हैं दूसरा नरक कहां है? वचन में लिखा है, ये जुबान नरक की आग से जलती रहती है। आप जानते हो, ये मैं नहीं कहता हूं, बाइबल बताती है कि नरक 2 जगहों पर है। एक फिजिकल नरक जो दिखता है, और दूसरा है इंसान की जुबान, प्राण नाशक, इंसान को मारती नहीं है और मारती भी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब यूसुफ के भाइयों ने उसके बारे में सुना कि उसने दर्शन देखा है, उसने स्वप्न देखा है, बाइबल बताती है वो उससे जलने लग गए। एक जलन वाला व्यक्ति निंदा करता है,
एक दिन जब यूसुफ उनको खाना देने के लिए जा रहा था, उन्होंने यूसुफ को पकड़ा, उसे मारा, उसे पीटा और उसे खड्डे में फेंक दिया। खड्डे को इंग्लिश में कहते हैं पिट। इसका जो स्पेलिंग है PIT है। बोलिए PIT। बोलिए PIT। अब बोलिए प्रीचर इन ट्रेनिंग। पास्टर इन ट्रेनिंग, प्रॉफिट इन ट्रेनिंग। आप जानते हो खुदा आपको कई सारे लेसन्स कहां सिखाता है? खड्डे में। बहुत सारे लेसन्स वहां सीखेंगे। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आपने इज़राइल के लोगों को जंगल से क्यों लेकर आए? सूरज, उनको कनान में दानवों से लड़ना था, मैं उनको यहां पर मजबूत कर रहा था। आप जानते हो कई बार परमेश्वर आपको ऐसे अनुभव देता है, लेकिन उन अनुभवों से गुजरने के बाद आप सोने की तरह निखरते हो, चांदी की तरह आप चमकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है उसके भाइयों ने उसे मारा और मारने के बाद उसे खड्डे में डाल दिया और वहां पर उसके एक भाई की वजह से उसे छोड़ दिया गया और उसे बेच दिया गया। अब यूसुफ एक गुलाम बना और गुलाम बनने के बाद बाइबल बताती है जिस घर में वो काम करता था वहां पर जो स्त्री थी वो एक ऐसी स्त्री थी जो व्यभिचार की वासना से भरी हुई थी। हर दिन आकर आप अमेज्ड हो जाएंगे, मैं आपको वर्ड्स बताऊंगा तो गंदे वर्ड्स लिखे हैं वहां पर। मैं बहनों की प्रेजेंस में ये सारी बातें थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करता हूं। आप जानते हैं वो बहन उसको क्या कहती थी? चल मेरे साथ सो। इस तरह के वर्ड्स यूज करती थी। यूसुफ हर दिन उसे कहता था, हर दिन। याद रखिए आपके जीवन में ये परीक्षाएं आती हैं। पहला, लोग आपसे जलेंगे और खुदा आपको ये देखेगा कि आप क्या करोगे। और अब दूसरी बात ये है, एक टेम्पटेशन जो हम सब फेस करते हैं और वो है एडल्ट्री, व्यभिचार। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैं इन बातों से बहुत बचने की कोशिश करता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सेक्सुअल मैटर्स में प्योर रहते हो? जरा सोचिए। सोचो, एक कलीसिया के अंदर अगर जवान लड़के और लड़कियां एक दूसरे से नंबर ले रही हैं, रात भर चैट करते हैं और एक दूसरे को चर्च में लाइन मार रहे हैं, तो मुझे बताइए पवित्रता कहां रही? वेयर इज होलीनेस? आज आपको पता है कितने जवानों की हालतें खराब है। वो आपको अपना फोन नहीं दे पाएंगे। आप मांग के देखो, ब्रदर मुझे आपका फोन चाहिए। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको। 1 कोड, 2 कोड, 3 कोड, 4 कोड, इतने लॉक लगा के रखे हैं। और वो लॉक लगाने के लिए भी ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, वो भी डाउनलोड करके रखा है। आप सोच सकते हैं हम कहां पहुंच गए हैं। क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि आप अपना फोन घर जाके ऐसे पलंग पे फेंक दो, जिसको यूज करना है करो? लोग बाथरूम में लेके जाते हैं नहाने के लिए। ट्रस्ट मी। क्यों? क्योंकि गड़बड़ियां हैं। इट इज नॉट अ क्रिश्चियन कल्चर। मुझे ऐसा लगता है कई बार जब यीशु के सामने स्त्रियां गुजरती होंगी तो वो उनको देखकर एक बात सोचता होगा, ये मेरी वो बेटी है जिसके लिए मैं एक दिन मरूंगा। क्या आप जितने जवान लोग हैं, स्पेशली यूथ हैं इस चर्च के अंदर, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप इन बातों में प्योर हैं? मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं। आपको पता है कितने सारे लोग हैं व्यभिचार हो जाने के बाद खुदावन उन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन उनका मन सालों तक उन्हें दोष देता रहता है। विवेक उन्हें कंडेम करते रहता है। हर दिन वो यूसुफ के पास आके कहती थी चल चल चल, लेकिन यूसुफ एक ही बात, नहीं नहीं नहीं। एक दिन तो उसने यूसुफ को ऐसे पकड़ा और जानते हो यूसुफ क्या कह के भागा? क्या मैं ये काम जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है मैं ये करूं? आप जानते हो सेकंड लेसन जो यूसुफ ने अपने जीवन में सीखा था वो ये था, खुदा देख रहा है।
जिस दिन आपने अपने जीवन में यह लेसन सीखा ना कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, मैं आपको सच कहता हूं, आपके जीवन शैली बदल जाएगी। कोई बाइबल कॉलेज नहीं था, कोई बाइबल नहीं थी उस आदमी के अंदर, कोई पवित्र आत्मा नहीं था, सिर्फ अपने बाप से थोड़ा बहुत उसने इब्रियों के परमेश्वर के बारे में सुना था, लेकिन इस व्यक्ति के अंदर देखिए परमेश्वर का भय था। कुछ लोग कहते हैं मैं कमजोर हूं। भाई, हर व्यक्ति कमजोर है। मत्ती में लिखा है शरीर कमजोर है परंतु आत्मा बलवंत है, लिखा है। हर व्यक्ति कमजोर है, मैं नहीं, बाइबल कहती है ये बात। मैं एक दिन वचन पढ़ रहा था जहां पर लिखा था आत्मा शरीर के विरुद्ध है, शरीर आत्मा के विरुद्ध है। मैं सोच रहा था पवित्र आत्मा इस शरीर का दुश्मन है? नहीं यार, ये तो पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो इसके विरुद्ध कैसे हो सकता है? हम में से बहुत सारे लोग शरीर को सिर्फ मांस और लहू की तरह देखते हैं, लेकिन बाइबल जहां पर शरीर कहती है, इट मींस मनुष्य की स्वयं की इच्छाएं, अ सेल्फ लाइफ। पवित्र आत्मा उसके विरुद्ध है। परमेश्वर आपके, पवित्र आत्मा आपके शरीर के विरुद्ध नहीं है। जो शरीर के अंदर आपकी मजबूत विल्स हैं कि नहीं मैं ये करके रहूंगा, वो उससे लड़ता है। आपके शरीर से उससे बड़ा प्यार है, क्योंकि लिखा है कि ये उसका मंदिर है। यूसुफ वहां से भागा, और जानते क्या छोड़ के भागा? अपनी शर्ट। बोलिए शर्ट। वो छोड़ के भागा। कितने लोग ये बिलीव करते हैं इस लड़की के अंदर, ये लड़की खुद नहीं थी, कोई दुष्ट आत्मा थी। और जानते हो उस दुष्ट आत्मा को उसे क्या पकड़ा? शर्ट। आज भी दुष्ट आत्माएं, उनको आपसे प्रॉब्लम नहीं है, पर जो वो पवित्रता जो यीशु ने आपको दी है ना, वो शर्ट, मसीह की वस्त्र, वो उसको खींचना चाहती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, जब तक आप जिंदा हो, याद रखना, आपके गवाही को खराब करने की बहुत कोशिश की जाएगी। कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है? जब प्रभु यीशु ने लाजर को मुर्दों में से जिलाया तो लिखा है यहूदी लाजर को मारना चाहते थे। परमेश्वर का काम हर बार शैतान बिगाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द बाइबल सेज, पहली चीज उसने फेस की जलन, और अब दूसरी चीज वो फेस कर रहा था व्यभिचार। और उसके बाद उसके ऊपर एलिगेशंस जब लग गए, वो जेल में चला गया, और जेल में जाने के बाद अब उसके सामने एक और परीक्षा आई, और वो था अकेलापन। बहुत लोग इन दिनों में अपने आप को अकेला फील करते हैं। मदर टेरेसा ने कहा इस दुनिया का सबसे बड़ा पेन गरीबी नहीं है, अकेलापन है। उस अकेलेपन में वो रहा, और एक दिन वचन कहता है वहां के राजा फैरो ने एक दर्शन देखा, और जब यूसुफ को बुलाया गया, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी बन चुकी थी कि ये लड़का दर्शनों के और सपनों के अर्थ बताता है। जब उस लड़के को बाहर निकाला गया, उसकी दाढ़ी कटवाई गई, उसके बाल शेव किए गए, सब कुछ ठीक किया गया, और वो राजा के सामने खड़ा हुआ। द बाइबल सेज, यहां पर इस पैसेज में लिखा गया है, प्रभु ने उसे फिरौन के सामने खड़े होके उसे बुद्धि और ज्ञान दिया। मैं आपसे यहां पूछना चाहता हूं एक बात, जो यहां पर बहन ने पढ़ी, क्या लिखा है यहां पर? मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप सिर्फ यहां देखिए। यहां लिखा है परमेश्वर ने उसके सारे कलेशों से उसे छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के इस दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की। अब परमेश्वर ने उसे विजडम दी उस चीज को सॉल्व करने के लिए, और जैसे उसने उस दर्शन का अर्थ बताया, बाइबल बताती है उसके बाद राजा ने डिसाइड किया कि यही वो आदमी है जो उसके ऊपर, उसके घर का शासक बनेगा और वो शासन करेगा। मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। अगर परमेश्वर यूसुफ को सब कुछ पहले ही दिखा देता कि ये जो मैंने तुझे ड्रीम दिया है, मैं तुझे इस तरह पहुंचाऊंगा, तो क्या यूसुफ एक्सेप्ट करता? हाँ? अगर परमेश्वर आपको कहे कि मैं तुझे यहां पर पहुंचा दूंगा, लेकिन तुझे यहां से गुजरना पड़ेगा, आप एक्सेप्ट करोगे? मैंने कई पास्टरों के मुंह से सुना है जो कहते हैं हम पास्टर बनना नहीं चाहते थे पर हम बने। मैं आज भी एक पास्टर से मिला, उन्होंने कहा मुझे पास्टर बनना ही नहीं था,
जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरे पास्टर्स को देखा है कि वो कितनी तकलीफों से गुजरे हैं। अगर परमेश्वर उसे ये बता देता कि सुन, मैं तुझे वहां पहुंचा दूंगा लेकिन तुझे यहां से गुजरना होगा, तो क्या यूसुफ एक्सेप्ट करता? फिर क्यों परमेश्वर ने उसके लिए जर्नी रखी? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमेशा एक बात याद रखना, परमेश्वर ने डिसाइड किया है कि वो आपको आशीष देगा, और जो आपकी जिंदगी में हो रहा है वो सिर्फ आपको उस आशीष तक पहुंचाने का एक रास्ता है। सदैव याद रखिए। 17 साल की, मुझे बताइए, अगर मैं आपके सामने ऐसे खड़ा रहूं, अब सुनोगे मुझे? 12 साल की उम्र में यीशु मसीह अगर किसी कलीसिया में जाके प्रचार करता, व्यभिचार मत करो, सब सोचते इसको अनुभव ही क्या है व्यभिचार का। लेकिन जब वही लड़का 30 साल का हुआ, मैच्योरिटी में जब उसने बात की, व्यभिचार न करो, लिखा है शास्त्री और फरीसी उसे देख रहे थे। मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है, लूका में जहां लिखा है सब उसकी और टकटकी लगा के खड़े थे। टकटकी समझते? इट मीन्स अपने चेहरे को उसे हटा नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि 12 साल का बच्चा अगर बात करता तो कौन ध्यान देता, लेकिन परमेश्वर ने 18 साल उसे मैच्योर होने दिया, उसे अनुभवी होने दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, याद रखिए, अगर आप परमेश्वर की मर्जी में जिंदगी जी रहे हो ना, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो, क्या भी हो, कुछ भी हो, परमेश्वर की ओर से हो, कहां से भी हो, याद रखना हर चीज आपको आपकी डेस्टिनी पे ले जाएगी। हर चीज। सोचिए, परमेश्वर ने उसे कहा कि तू प्रधानमंत्री बनेगा, एक दिन तू एक वर्ल्ड रूलर बनेगा। प्रभु ने सबसे पहले धक्का दिया उसको भाइयों के द्वारा, फिर उसको धक्का दिया एक स्त्री के द्वारा, बाद में धक्का दिया जेल के द्वारा। आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की? हर परीक्षा उसे उसके दर्शन के और करीब ले गई। हम सोचते हैं प्रभु हमारे जिंदगी में परीक्षाएं क्यों आ रही हैं? सिंपल, वो आपको वहां ले जाना चाहता है। बच्चों, जितने बच्चे बैठे हैं सिर्फ उनसे सवाल, कभी आपने सुना है एक नया स्कूल आया है विदाउट एग्जाम पास करता है? मुझे बताओ, मैं आज पे ज्वाइन कर लूंगा, भले मैं बड़ा हूं, मेरी जो बची हुई पढ़ाई है मैं पूरी कर लूंगा। है कोई एग्जाम? आपने सुना है कभी? आप बिलीव कर सकते हो, आप 60 साल के हो जाओ तो भी खुदा आपको परखना बंद नहीं करेगा, तो भी वो आपको परखता रहेगा। 100 साल से अधिक एक व्यक्ति इब्राहिम को खुदा परख रहा था। उसका बेटा जिसने 30 साल कोई पाप नहीं किया, उससे भी सेवकाई में उतारने से पहले उसने उसको परखा। बाइबल बताती है प्राचीन जब चुने जाते तो वो परखे जाएं। तो मुझे बताइए ये कैसे हो सकता है कि विदाउट टेस्टिंग कोई उठे? आज अर्थली स्कूल्स जो होते हैं, जो हमारे संसारिक स्कूल हैं, जब वो भी बच्चों को एक नेक्स्ट ईयर में प्रमोट करते हैं तो वो कहते हैं कि एग्जाम दो, हम देखें तुम डिजर्व करते हो कि नहीं। याद रखिए, जब एग्जाम आता है तो इस एग्जाम के बाद हम लोग लिफ्ट होते हैं। परीक्षा आपको लिफ्ट करने के लिए आती है, परमेश्वर। अब कुछ लोगों का ये सवाल होता है, ब्रदर आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हालत तो खराब हमारी होती है ना, उसका क्या करें? आप जानते हो क्या कारण है? कुछ लोग परीक्षाओं में से इजरायलियों की तरह क्यों निकलते हैं? उसका रीजन ये है, आप अपनी परीक्षाओं में खुदा के साथ बने नहीं रहते हो, आप अपनी परीक्षाओं से लड़ते हो, फाइट करते हो। मेरे लैपटॉप पे ऐसा लिखा है, अपना नाम लिख के मैंने ऐसे लिखा है, सूरज जब तेरे रास्ते काम ना आए तो प्लीज खुदा के रास्तों को अपना। ये मैंने अपने लिए रिमाइंडर रखा है। कुछ लोग लड़ते हैं, जानते हो कैसे? मैं आपको बताऊं, बुरा नहीं मानेंगे ना? जब उनके ऊपर तकलीफ आएगी ना तो पहले पहले उठाएंगे फोन, पूरे शहर को बताएंगे मेरा पति कल शराब पी के आया था, आते ही झापड़ मारी, आंखें ही चमाट मारी मुझे, ये हो गया। अभी जिनको बताना था
फिर कॉल किसी और के पास जाएगा, आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आपका पति कैसा है, मेरा, लेकिन मेरा ठीक नहीं है, बेवड़ा है एक नंबर का, पी के आया, कल मारा, अभी ये हो गया। फिर पास्टर सलीम को कॉल जाएगा, पास्टर जी घर पे प्रार्थना करने के लिए आओ। पास्टर बोलेंगे क्या हुआ मेरी बहन, 2 दिन से तेरे लिए तो प्रार्थना कर रहा हूँ, नहीं आप हमारे घर पे आ जाओ, मेरे पति ने मुझे मारा है, ये हो गया। फिर जाएगा फ़ोन माँ के पास, माँ मैं आऊँ घर, क्यों क्या हो गया बेटा, दारू पी के मुझे मारा है। पूरे लुधियाना को बताएंगे और फिर जानते हो लास्ट में क्या करेंगे, अब एक काम करते, अब दुआ कर लेते। जानते हैं जो सेवा करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, मैन ऑफ गॉड। जिस दिन आपने इन 3 शब्दों का मतलब समझ लिया ना, परमेश्वर का व्यक्ति, उस दिन आपका जीवन बदल जाएगा। मैन ऑफ गॉड। अपने पास्टर को छोड़ो, उसको खुदा के करीब जाने दो, उसको बांध के मत रखो, वो खुद जाएगा ना तो आपको भी ले जाएगा। पकड़ के रखते हैं कुछ लोग, पास्टर जी आओ पैर घुमा के जाओ, मैं पैर काट के दूं, ले जाओ। मेरे चर्च में एक बहन ने मुझे बोला, भैया आप आइए, आपके पैर हमारे घर पे घूम जाएं, हम आशीषित होंगे। मैंने कहा मैं तेरे को पैर काट के देता हूं, लेके जा। हाँ, और यूसुफ वहां का प्रधान बना, उसकी हर परीक्षा उसे उसके और करीब ले गई। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं। अप्रैल में मुझे कोविड पॉजिटिव पाया गया। मैं बहुत बेकार कोविड हुई थी मुझे। पंजाब आना था मुझे, पास्टर जी को ये बात पता है। मेरे प्रोग्राम से 1 हफ्ता पहले मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया। मुझे आज भी ब्रीथ लेने में तकलीफ होती है। मैं आज भी अपने पॉकेट में इनहेलर लेके घूमता हूँ। जब मैं पॉजिटिव हुआ, मेरी माँ पॉजिटिव हुई, मेरी बहनें पॉजिटिव हुई, मेरे छोटा नेफ्यू पॉजिटिव हुआ, मेरे फादर पॉजिटिव हो गए। हम सब अपने अपने कमरों में बंद थे। खाना एक जगह पे रख के जाते थे और दूसरा उठा लेता रहा वहाँ से, एक दूसरे के कमरे में। मैं कई दिन तक अपने माँ से नहीं मिल पाया। मैं उन दिनों में पटियाला आया। जब मैं वापस आया तब मुझे पता चला कि जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं वो काफ़ी सीरियस हो गए हैं। मेरी बड़ी बहन के पति 40 इयर्स के थे वो। और एक दिन जब मुझे पता चला कि डॉक्टर्स ने उनका वेंटिलेटर बंद कर दिया था और उनकी डेथ हो गई, तब मैं बहुत टूट गया। 5 मिनट के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं सेवा भी छोड़ दूं, मैं एक नॉर्मल चर्च, मैंने खुदा को छोड़ने के लिए कभी नहीं सोचा, लेकिन मैं अपने आप में सोच रहा था कि नहीं, क्योंकि मैं अपने घर के अंदर जो माहौल देख रहा था वो मुझे काट रहा था। एक 12 साल का बच्चा है उसका, वो रो रहा था, सर पे दीवारें मार रहा था। एक बहन जो विडो हो गई। जब मैं ये सारा माहौल में देख रहा था, कई दिन मैंने दुआ नहीं की, मैं चुपचाप रहता था, मैं अपने सेंसेस में नहीं होता था। मैंने 5 या 6 दिन मिनिस्ट्री भी नहीं की। मैंने किसको कुछ भी नहीं बताया, मैं चुप रहा, मैं शांत रहा। मैंने जस्ट पोस्ट कर दी फेसबुक पे, क्योंकि मैं वहाँ पर थोड़ा, मेरी मिनिस्ट्री थोड़ी एक्टिव है वहाँ पर। मैंने वहाँ पर लिख दिया आई एम बिजी। आप जानते हैं 4-5 दिन के बाद जब उनकी मौत हुई, 4-5 दिन के बाद मैंने स्लोली अपनी प्रेयर लाइफ कवर की। मैंने दुआ की, मैंने वचन पढ़ा, मैं वापस प्रभु के लिए गीत गाने लगा। आप बिलीव करें, द लॉर्ड इज माई विटनेस, प्रभु मेरा गवाह है। मैंने महसूस किया मैं अपनी परीक्षाओं में खुदा के कभी करीब नहीं जा पाया, लेकिन वो इतना दयालु है कि वो मेरी परीक्षाओं में वो मेरे करीब आया था।
आप जानते हो, जब परीक्षा आती है ना आपकी ज़िंदगी में, जब आपके घर के अंदर हालात, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तरह तरह की तकलीफ़ें आपके पास आती हैं, आपको लगता है कि खुदा ने क्यों अलाउ किया है। पर कितने लोगों ने ये बात महसूस की है कि परीक्षा में सहने की ताकत भी वही देता है।